हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी इन डेप्थ। तो आज हम लोग देखेंगे रश्मि खिलेडी 10th एडिशन का चैप्टर 9 सेंटर ऑफ मास एंड लीनियर मोमेंटम का मॉड्यूल 9.3 का प्रॉब्लम नंबर 19। ए 2100 kg ट्रक traveling north at 41 km per hour turns east and accelerates to 51 km per hour। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है कि यहां पर जो है, एक सेकंड, ये मेरा डायरेक्शन है, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट। ठीक है, तो मेरा जो ट्रक ट्रेवल कर रहा था वो इनिशियली नॉर्थ के डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा था। ट्रक कितना स्पीड से, इनिशियल स्पीड जो था उसका वो था 41 किलोमीटर पर आवर। फिर वो टर्न ले लेता है ईस्ट डायरेक्शन की तरफ, जिसका वेलोसिटी होता है उसका वी फाइनल क्या होता है 51 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए में पूछ रहा है व्हाट इज द चेंज इन द ट्रक्स काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज आएगा ट्रक के। ठीक है, तो ए में क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वो क्या हो जाएगा भाई, हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर माइनस वी इनिशियल का स्क्वायर। ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर होता है ना, हाफ एम वी एफ का स्क्वायर यानी कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस हाफ एम वी आई का स्क्वायर यानी कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। दोनों को माइनस करेंगे तो डिफरेंस आ जाएगा। तो बस यहाँ पर एक चीज पहले हमें करना पड़ेगा, वी आई और वी एफ का वैल्यू इसमें रखने से पहले देखिए वी आई को आपको एसआई यूनिट में चेंज करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, ये क्या था वैल्यू 41 किलोमीटर पर आवर, उसे चेंज करेंगे एसआई यूनिट यानी मीटर पर सेकंड में, तो वो बन जाएगा 41,000 डिवाइड बाई 3600, जो कि हमें मिलेगा 410 डिवाइडेड बाई 36 मीटर पर सेकेंड। उसी तरह वी फाइनल निकालेंगे तो वी फाइनल हो जाएगा 51 किलोमीटर पर आवर, उसे मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो वो हो जाएगा 510 डिवाइड बाई 36 मीटर पर सेकेंड। इस वैल्यू को रखेंगे हम इस इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में, तो जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मुझे मिलेगा वो मिल जाएगा हमें 7.5 इंटू 10 टू द पावर 4 जूल। 7.5 इंटू 10 टू द पावर 4 जूल। ठीक है, ये मिलेगा। अब पार्ट बी में क्या कह रहा है, पार्ट बी में कह रहा है व्हाट आर द मैग्नीट्यूड, फिर सी में कह रहा है डायरेक्शन ऑफ द चेंज इन द मोमेंटम, यानी कि जो भी मोमेंटम में चेंज आया उसके डायरेक्शन में क्या चेंज आया वो बताइए, और उसके मैग्नीट्यूड में क्या चेंज आया वो बताइए। तो अभी हम तुरंत देखते हैं, मैं इसे मिटा देता हूं। मैं भी फाइनल यहां लिख लेता हूं। ठीक है, तो अब देखिए इसका मोमेंटम पहले नॉर्थ के डायरेक्शन में था, फिर वो ईस्ट के डायरेक्शन में हो गया, तो नेट चेंज मोमेंटम में क्या आया, इन दोनों वेक्टर्स का सम। नेट वेलोसिटी क्या होगी भाई, वेक्टर वी आई और वेक्टर वी एफ का जो होगा वेक्टर सम, वो ये वाला वेक्टर होगा ट्रायंगुलर रूल से, है ना। तो अगर मैं यहाँ डॉटेड लाइन से इसे डालू, ये यहाँ परपेंडिकुलर डालू, तो ये वेक्टर हो जाएगा मेरा ये वी एस। ठीक है, और ये वेक्टर हो जाएगा मेरा वी आई, और ये मान लिया थीटा एंगल बना रहा है रिजल्टेंट वी एफ के साथ, यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ मान लिया कि वो थीटा एंगल बना रहा है। तो अगर हम इसके डायरेक्शन की बात करें, सी पार्ट को ही पहले सॉल्व कर लेते हैं। डायरेक्शन की बात करें तो अगर हम टेन थीटा लेते हैं तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस वी आई डिवाइड बाई वी एफ, तो थीटा निकल जाएगा टेन इनवर्स वी आई का वैल्यू क्या है 41, वी एफ का वैल्यू है 51, तो रख देंगे वैल्यू तो आएगा 39 डिग्री। ये इसका डायरेक्शन होगा, ये इस तरह से इसका रिजल्टेंट इस तरह से होगा वेलोसिटी का। ठीक है, 39 डिग्री का एंगल बनाएगा रिजल्टेंट के साथ। ये तो हो गई डायरेक्शन की बात। अब मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, तो ये जो था मेरा चेंज इन वेक्टर वी हम लिख रहे हैं, चेंज इन वेलोसिटी क्या आएगा, इन दोनों वेक्टर्स का सम
जो वेलोसिटी मिलेगा वही मिलेगा चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि ये ऐसे जा रहा था परपेंडिकुलर इन नॉर्थ डायरेक्शन में, फिर वो इस डायरेक्शन में मुड़ा, तब तो ये वेक्टर मुझे मिला, यानी कि इन दोनों की वजह से जो चेंज आया वो ये वेक्टर है। ठीक है, तो उसे कैसे लिखेंगे, वेक्टर वी आई प्लस वेक्टर वी एफ, ये वेक्टर सम ही चेंज है इसका। तो इसके मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, वेक्टर वी आई का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वेक्टर वी एफ के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस क्या हो जाता है 2 वी आई वी एफ कॉस 90 डिग्री, क्योंकि वी आई और वी एफ के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो ये टर्म करेंगे नेग्लेक्ट, तो बच जाएगा बस ये। ठीक है, तो अब हमें एसआई यूनिट में वैल्यू रखनी है वी आई और वी एफ का। तो जैसे ही आप इसकी वैल्यू रखेंगे एसआई यूनिट में, जो हमने निकाला था, वी आई का था 410 डिवाइडेड बाई 36 मीटर पर सेकेंड और वी एफ का था 510 डिवाइडेड बाई 36 मीटर पर सेकेंड। जैसे वो वैल्यू रखेंगे तो ये इसका रूट का सॉल्व करके आएगा हमारा वैल्यू ये वैल्यू आएगा हमारे पास 18.2 मीटर पर सेकेंड, 18.2 मीटर पर सेकेंड। पर हमें चाहिए चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम कैसे मिलेगा, चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड क्या मिल जाएगा, मास टाइम्स चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। तो मास था 2100 रख दिए यहाँ पर, इनटू जो अभी वेलोसिटी निकला मेरे पास वो है 18.2, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 3.8 इंटू 10 टू द पावर 4 kg मीटर पर सेकेंड, ये मैग्नीट्यूड मिलेगा। उसका डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन वही होगा जो वेलोसिटी का था 39 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, है ना। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। अगर ये आपके लिए हेल्पफुल रहे, आपको मजा आया हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल स्टडी इन डेप्थ को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।